जो भी सलाह दूंगा एक जेन्युइन दूंगा, एक उचित दूंगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी रहे कि भाई हाँ क्या करना है हमें। कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट एक जैसा ही है, गुजरात है, उड़ीसा है उसी कैटेगरी में, जम्मू कश्मीर है उसी कैटेगरी में, पंजाब है। भाई बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसानी से। अब यूपी वाले यूपी पुलिस की तैयारी करें या एसएससी जीडी की, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। तो मैं आपको कहूंगा कि यूपी वालों इस बार एसएससी जीडी में आपके लिए वैकेंसीज थोड़ी सी ठीक ठाक हैं। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि पिछली बार 60,000 वैकेंसीज थी और यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जीडी में हो गया था बच्चों का। तो इसलिए ऑप्शन जरूर लेकर के चले, होगा नहीं होगा एक अलग की बात है। हम केवल यूपी पुलिस के भरोसे रह जाएं, ये हमें नहीं करना चाहिए। चांस मेरे, अब आप कहोगे सर इसमें वैकेंसीज यूपी के लिए अगर हुई भी तो 4-5 हजार होंगी, बात बिल्कुल सही है। और यहां यूपी पुलिस की आ रही है 22,000 आई रही है, इसी महीने में दिख जाएंगे आपको। तो मुझे तो फोकस ये करना चाहिए, यूपी पुलिस होगा आपका जून में और ये मान लीजिए आपका फरवरी में है, तो आपको फोकस इस पे ही रहना है। यूपी पुलिस तो आपकी खुद ही तैयार हो रही है, और मान लीजिए बचा हुआ टाइम आपका फरवरी मार्च में एग्जाम हो, बचा हुआ टाइम यूपी पुलिस में लगा दो, तो फिर कहां टेंशन है। बताओ ना, सलाह आपको वो दूंगा जो आपके लिए सबसे उचित है। कोई अपने फायदे नुकसान की बात नहीं करता हूं मैं यहां पर, क्योंकि मैं यहां आप मुझ पर भरोसा करके आए हो, तो मैं उस बात पे सिर्फ चर्चा करूंगा, ठीक है। और आरडब्ल्यू इसी बात के लिए जाना जाता है कि एक न्यूट्रल सलाह आपको मिलेगी यहां से। बाकी लोग, आप यूट्यूब पे अधिकतर लोगों को आप देखोगे कि आपको उस तरफ मोड़ने का प्रयास होता है जिस तरफ उनको ज्यादा फायदा हो रहा हो, ठीक है। चलो, तो लड़कियां इस पर फोकस कम करें। बताओ, इस बात को कोई बताएगा क्या? लड़कियों को इस बात को कोई बताएगा कि भाई आप एसएससीजीडी में फोकस ही कम करो? मैं तो कहूंगा एसएससीजीडी में भी लो, बहुत बढ़िया है ये वो, यहां भी मेरा कोर्स अच्छा सेल होगा। पर नहीं, उन लड़कियों का क्या कसूर है जिसको मैं खामा-खा यहां धकेल रहा हूंगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, लड़कियों का यहां 10% जॉब होती है सिर्फ, दिल्ली पुलिस में 33% होती है। दिल्ली पुलिस इससे कहीं आसान है लड़कियों के लिए, कहीं आसान। तो और नौकरी भी दिल्ली पुलिस की अच्छी है, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लड़कियों के लिए इससे काफी आसान है। तो जो यूपी क्या, अपने स्टेट की पुलिस में भी आपकी, तो भाई यहां जो लड़कियों के हिस्से में आता है, सोचिए 50,000 टोटल वैकेंसी आती है, तब 5,000 लड़कियों के हिस्से में आती हैं। आप देखते होंगे लड़कियों की कट ऑफ आजकल लड़कों से ऊपर जा रही है एसएससीजीडी में, तो इसमें सिलेक्शन आसान कहां रह गया। बाकी आप अपने स्टेट की पुलिस में देखें, लड़कियों की काफी डाउन होती है, दिल्ली पुलिस में देखें काफी डाउन रहेगी, लेकिन यहां ऊपर जा रही है। तो लड़कियों के लिए सिलेक्शन यह आसान नहीं है, तो इसलिए लड़कियां थोड़ा सा इस पर कम फोकस रखें। बाकी दूसरी पर मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम ना दे, एग्जाम दें, पर फोकस इसको करके ना करें, तैयारी करें, ठीक है। चलो, और वैसे भी लड़कियों की सबसे बढ़िया जॉब एसएसएफ होती थी, वो अब आई नहीं रही, इसमें एनसीबी आई नहीं रही, सीआईएसएफ आएगी, वहां बहुत लिमिटेड वैकेंसी स्टेट वाइज बांट दी इन लोगों ने, है ना। तो क्या बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है? ये सवाल कौन लिखेगा बोर्ड पर? मैं चाहता तो नहीं भी लिखता, पर मैं लिखूंगा और बताऊंगा भी आपको कि बिल्कुल संभव है। आप कोई कहे कि मैं एसएससीजीडी के कर्मा बैच से, मैं यूपी का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए, और मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, मैं कहूंगा भाई नहीं होगा इन स्टेट से। पहले बैच लॉन्च करते टाइम भी ये बात बोली थी कि भाई इन स्टेट्स वालों का नहीं होगा, अगर आप पहले से तैयार हैं, रिवीजन के लिए लेना चाहते हो ले लो, पर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बोली थी। कोई सोचा कि तब नहीं बताया, अब तब भी बताया, यही बात अब भी बता रहा हूं, बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है। हाँ देखिए, बैच से सिलेक्शन उन लोगों का जो मैंने 4-5 स्टेट्स जो हाईलाइटेड हैं, इसमें हाई कट ऑफ के लिए रेड जोन में आते हैं, उनको छोड़कर के बाकी सब अब से भी बैच पढ़ेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि बैच आपको 130 नंबर दिला देगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस दिलाएगी। 130 पे ना यूपी में सिलेक्शन होगा, ना राजस्थान में होगा, ना आपका दिल्ली में भी, आप बिल्कुल लटके झटके से रह जाएंगे। राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ये तो कतई संभव नहीं हो पाते अगर इनके जनरल जोन की बात करता हूं तो, है ना। तो ये इसलिए मैं 130 की बात करता हूं। मैं 130 का पढ़ाऊंगा, जरूरी थोड़ी आप 130 का ही कराएंगे, मैं 130 का तो मिला दूंगा, है ना, पर बाकी आपकी प्रैक्टिस दिखाती है कि कितना आप करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए अभी बता रहा हूं भाई कैसे करना है और क्या करना है। तो भाई जो लोग बैच से पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन स्टेट्स को छोड़कर किसी भी स्टेट के बस बैच कंप्लीट अच्छे से करते रहे और संडे को एक मॉक देते रहें, इतना कर लें। और उस मॉक का एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूं इसी बार से। किस बार से? कितने तारीख पड़ेगी यार? 15, 14, 14, 7, 21 दिसंबर से मॉक एनालिसिस शुरू होगा, मॉक एनालिसिस। और ये अपने भाईजनों को पूछना जो फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, ये कितना फायदा देता है। हर संडे को होगा, संडे को दिल्ली पुलिस अब खत्म हो गया है, तो संडे को शाम को 8:30 बजे होगा, हर संडे। तो इसमें यह बताया करूंगा कि आपके इतने मार्क्स काफी हैं इस टेस्ट में, इस स्टेट के लिए भी आप ऐसे इसमें पढ़ो। अभी आपको ये और बढ़ाने, आपको रीजनिंग में इतने चाहिए, आपको जीएस में इतने चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो ये बातें करके जाऊंगा उस मॉक में, जिससे आपको हर हफ्ते पता लगेगा आप कहां हैं। जो बच्चा सेलेक्ट होता है
वो हर बच्चा किस एक चीज का नाम लेता है। एक तो वो मॉक टेस्ट जरूर लेगा। सम्मान समारोह में आओगे अगले साल दिसंबर जनवरी में, बता रहा हूं आपको जो इस बैच से तैयारी कर रहे हैं या जो आज ये क्लास देख रहे हैं, एक तो मॉक टेस्ट मस्ट है, हर संडे का देना शुरू कर दो। आपकी तैयारी चाहे अभी कम हुई है या ज्यादा हुई है, अब देना शुरू कर दो। आप कहो सिलेबस मेरा आधा हुआ है, सिलेबस मेरा चौथाई हुआ है, सिलेबस मेरा 80% हुआ है, अब मॉक देना शुरू कर दो। ये सबके लिए, किसी भी स्टेट से आप तैयारी कर रहे हो, हर संडे